जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, खबर तो आप लोगों ने सुनी होगी कि एक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत में नेपाल के जरिए इल्लीगल तरीके से दाखिल होती है और भारत में अपने प्रेमी सचिन मीना के साथ नोएडा में रहने लगती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं खबर क्या है, इसे डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक पाकिस्तानी महिला जिसका नाम सीमा हैदर है, उसकी मुलाकात एक भारतीय व्यक्ति सचिन मीना से 2020 में होती है। दोस्तों, इनकी मुलाकात कोई सोशल मीडिया ऐप्स पर नहीं होती, बल्कि एक गेमिंग प्लेटफॉर्म पबजी पर होती है। पबजी एक वॉर गेम प्लेटफॉर्म है जो कि मल्टीपल पार्टनर के साथ गेम खेलने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें आप ऑनलाइन तरीके से भी जुड़ सकते हो। इसी प्लेटफॉर्म पर सचिन और सीमा की मुलाकात 2020 में हुई। दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे को मिलने और साथ रहने की इच्छा जताई। सचिन और सीमा की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। सीमा हैदर 27 साल की महिला है जो कि पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस में रहती है। उसकी शादी हो चुकी है और उसके 4 बच्चे भी हैं। अब स्टोरी आगे यूं बढ़ती है कि सचिन और सीमा एक दूसरे को मिलना चाहते हैं। अब सचिन तो पाकिस्तान नहीं आ सकता। आप लोगों को तो पाकिस्तान की हालत पता ही है। एक साधारण से व्यक्ति को पाकिस्तानी वीज़ा मिलना कितना मुश्किल है। तो सीमा सोचती है क्यों ना मैं इंडियन वीज़ा के लिए अप्लाई करूं। इसी सिलसिले में वो इंडियन वीज़ा के लिए अप्लाई करती है। जब कोई पाकिस्तानी इंडियन वीज़ा अप्लाई करता है तो उसे इंडिया में किसी व्यक्ति की पहचान दिखानी पड़ती है। इसी के चलते सीमा सचिन मीना का आधार कार्ड और उसका इन्विटेशन प्रेजेंट करती है। वीज़ा प्रोसीजर के अनुसार अगर कोई महिला अकेले ट्रैवल करती है तो उसे एक गैजेटेड ऑफिसर की सिग्नेचर लेना ज़रूरी होता है। अब ये प्रोसेस सीमा पूरी नहीं कर पाती। इसके चलते सीमा का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद सीमा भारत आने का दूसरा रास्ता खोजने लगती है। तब उसे पता चलता है कि वो नेपाल के रास्ते भी भारत आ सकती है। अब मैं व्यूअर्स की जानकारी के लिए यहाँ बता दूं कि सीमा का हस्बैंड सीमा के साथ नहीं रहता है, वो सऊदी अरेबिया में जॉब करता है। अब भारत आने से पहले सीमा अपनी पुश्तैनी ज़मीन 12 लाख रुपए में बेच देती है और इसी पैसे से वो नेपाल का वीज़ा और टिकट्स का इंतजाम करती है। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ कराची से दुबई की फ्लाइट लेती है और दुबई में 11 घंटों के इंतजार के बाद एक कनेक्टिंग फ्लाइट से काठमांडू पहुंचती है। काठमांडू में उसकी मुलाकात सचिन से होती है। दोनों पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर लेते हैं। वहां से वो दोनों बस के रास्ते नेपाल के शहर पोखरा जाते हैं। पोखरा में सचिन और सीमा कुछ दिन बिताते हैं। वहीं पे ट्रैवल एजेंट की मदद से सचिन और सीमा बस का सफर करते हुए पोखरा से नई दिल्ली आते हैं। नई दिल्ली से 13 मई को सचिन सीमा के 4 बच्चों के साथ नोएडा आते हैं और वहां पे एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। अब भारत में सीमा की लाइफ मजे से गुजर रही है, पर किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह सीमा की कहानी में भी ट्विस्ट आता है। आप इसे क्लाइमेक्स से समझ लीजिए। सचिन चाहता है कि उसकी शादी भारत के कानून के अनुसार हो, क्योंकि नेपाल के मंदिर में की हुई शादी भारत में वैलिड नहीं है। अब भारत में शादी की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दूल्हा और दुल्हन के लीगल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। इसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए सचिन किसी एडवोकेट को हायर करते हैं। रिक्वायरमेंट के अनुसार एडवोकेट सचिन और सीमा के डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं। सचिन अपने डॉक्यूमेंटेशन दे देता है और सीमा के आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट प्रेजेंट करता है। सीमा का पासपोर्ट देखकर एडवोकेट चौंक जाते हैं, क्योंकि उस पर कोई भी इंडियन वीजा नहीं होता है और वो अथॉरिटीज को अलर्ट कर देते हैं। सीमा को भारत में इलीगल तरीके से आने के लिए अरेस्ट किया जाता है और सचिन को उसकी मदद करने के लिए अरेस्ट किया जाता है। दोनों को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। मैं यहाँ व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि सीमा के बच्चों को अरेस्ट नहीं किया जाता। वो जुवेनाइल होने के नाते अरेस्ट नहीं होते और सचिन की फैमिली के साथ ही रहते हैं। अब फैमिली मेंबर्स सचिन और सीमा की बेल के लिए अप्लाई करते हैं और कुछ कंडीशन के साथ उनको बेल भी मिल जाती है। अब सीमा और सचिन की कहानी मीडिया अटेंशन गैदर करने लगती है कि किस तरह एक पाकिस्तानी महिला बिगर वीजा के भारत में एंट्री करती है और सचिन के साथ कई महीनों तक रहती है। बेल मिलने के बाद सचिन सीमा को अपने फैमिली के साथ ही रखता है, जहां पहले से ही सीमा के बच्चे उसके फैमिली के साथ रह रहे हैं। सचिन की फैमिली सीमा को अपने बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। सीमा भी सचिन की फैमिली के साथ घुल मिल जाती है और फैमिली ट्रेडिशंस और घर के काम एडॉप्ट कर लेती है। अब तक तो सचिन और सीमा की कहानी मीडिया में वायरल हो जाती है और सचिन के घर मीडिया का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। कई प्रोमिनेंट टीवी चैनल्स सचिन और सीमा का इंटरव्यू लेने उसके घर पर आते हैं। टीवी चैनल्स को दिए हुए इंटरव्यू में सीमा कहती है कि उसे भारत में सचिन के साथ ही रहना है, उसे पाकिस्तान वापस न भेजा जाए। अगर उसे पाकिस्तान भेज दिया जाता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है।
सीमा, आप अब यहाँ रिहा हो गई है, तो यहाँ पाकिस्तान में रहना चाहती हैं, भारत में? भारत में। भारत में किसके साथ रहना चाहती हैं? सचिन के साथ। मैं इनकी पत्नी हूँ। सीमा और सचिन की कहानी में अब और एक ट्विस्ट आता है। सीमा का हस्बैंड, जो कि सऊदी अरेबिया में जॉब करता है, उस तक मीडिया के जरिए एक खबर पहुंच जाती है और वो इंडियन गवर्नमेंट से अपील करता है कि सीमा को उसके पास वापस भेज दिया जाए। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि सीमा मेरा घर वाली है। फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। सीमा इसके जवाब में कहती है कि उसका पति उसके साथ कई सालों से नहीं रहता, उसने दूसरी शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे भी हैं। और मीडिया के जरिए सीमा भी इंडियन गवर्नमेंट को अपील करती है कि उसे भारत में सचिन के साथ ही रहने दिया जाए। तो मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आपके पति जो है वो उनको कहते हैं कि वो अपनी पहली बीवी और पहले बच्चे पाल ले। हमारी जरूरत ना उनको पहले थी, ना हमें उनकी अब जरूरत है। वो अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ खुश रहे। सरकार से क्या अपील करना चाहती यही अपील है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ की मुझे नागरिकता मिल जाए, मेरे बच्चों के साथ मतलब जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे। अगर कानून यहाँ का मतलब कोई डाउट है उनको, तो मुझे कहीं भी रखेंगे, जैसे रखेंगे मैं रह लूंगी, पर मेरा पति मेरे बच्चे साथ हो। तो आप दोनों ने शादी कर ली है? वैसे मंदिर में हो गए, बाकी कोर्ट मैरिज अभी करेंगे 1-2 दिनों में। दोस्तों, ये थी कहानी सीमा हैदर की, जो अपने प्रेमी सचिन को मिलने पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी। सीमा फिलहाल बेल पर है और वो अपने 4 बच्चों के साथ सचिन के घर पर रह रही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।